श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रजलीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछाड़। 15वां अध्याय। श्री बलराम द्वारा धेनुक राक्षस का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब कृष्णचंद्र जी 8 वर्ष के हुए तब उन्होंने एक दिन यशोदा से कहा, हे मैया, अब मैं गौएं चराने के लिए वन में जाऊंगा, सो तुम नंद बाबा से कह दो, जिससे वे मुझे गाय को ले जाने दें। यशोदा ने जब ये बातें नंद से कही तो उन्होंने शुभ मुहूर्त पूछा। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गौ चराने का दिन निश्चित किया। उस दिन गाय खूब सजाई गई। श्याम सुंदर जी वन को जाने लगे। नंदराय जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, कन्हैया, तुम वन में ग्वाल वालों के साथ ही रहना। फिर ग्वाल वालों से बोले, भाइयों, आज से तुम लोग अपने साथ गौ चराने के लिए श्याम और बलराम को भी नित्य ले जाया करो, परंतु इन्हें वन में अकेला कभी मत छोड़ना। इतना कहकर नंदराय जी ने दोनों भाइयों को विदा किया। अस्तु। जब गाय चराते चराते बलदेव जी सारे ग्वाल बालों और गौं को लेकर वन में एक ओर चले गए, नंदनंदन दूसरे वन में जा पहुंचे। उस समय ग्वालों ने बलदेव जी से कहा, हे भैया बलभद्र, यहाँ से थोड़ी दूर चलकर ताड़ के वृक्षों का एक ऐसा वन है जहाँ अमृत के तुल्य मधुर फल लगे हुए हैं। वहाँ एक धेनुक नामक असुर गधे के रूप में रहकर उन वृक्षों की चौकसी करता है। इसलिए आज हम लोग तुम्हारा बल पाकर उन फलों को खाना चाहते हैं। यह सुनकर बलदेव जी ने उत्तर देते हुए कहा, तुम लोग अभी मेरे साथ चलकर उन फलों को खा सकते हो। यह सुनकर वे ग्वाल बलराम जी के साथ जाकर निडर होकर उस वन को चले गए। वहां पहुंचे। जब बलदाऊ जी ने एक वृक्ष को पकड़कर जोर से हिलाया तो उसके फल टूटकर पृथ्वी पर आ गिरे। तब फूलों के गिरने की आवाज सुनकर धेनुक राक्षस चिंगाड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। ग्वाल बाल तो सब भाग गए, बलराम जी वहीं खड़े रहे। जब उसी गधे रूपी राक्षस ने बलराम को दुलत्ती मारी तब उन्होंने उसे एक टांग पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। जब वह फिर खड़ा हुआ तो फिर उसने बलराम जी को दुलत्ती मारने लगा। उस समय बलदाऊ जी ने उसकी दोनों टांगे पकड़कर एक ऊंचे वृक्ष के तने पर ऐसा फेंका कि वो चूर चूर होकर मर गया। उसी के साथ ही बहुत से वृक्ष भी टूट गए। मरा हुआ देखकर अन्य अनेक राक्षस बलराम जी को मारने आए और उन्होंने सब राक्षसों को मार दिया। परीक्षित, धेनुक राक्षस के मारे जाने पर ग्वाल बालों ने इच्छा पूर्वक उन फलों को खाया, घर लाने के लिए अपनी झोलियों में फल भर लिया, निर्भय होकर गौ चराने लगे। संध्या हुई। कृष्ण जी बलराम जी हंसते हंसते अपने घर को लौटे। गोप ग्वालों ने वृंदावन वासियों को ताड़ के फल बांटते हुए वन में बलराम जी द्वारा धेनुक आदि राक्षसों का वध का समाचार कह सुनाया। सब लोग आश्चर्यचकित हुए। दूसरे दिन श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ गौ चराने के लिए वन गए। बलराम जी घर पर ही रह गए। तो उस दिन वन में चरते समय सारी गायें छिन्न भिन्न हो गई। यह देखकर सब ग्वाल बाले कृष्ण को अकेला छोड़कर गौं को खोजने चले गए। गौएं तो मिल गई, लेकिन प्यास के कारण उनकी बुरी दशा हो गई। जल भी खोजा तो काली दह के पास जा निकले, जहां यमुना की बड़ी झील में काली नाग रहता था। उसका जल विषैला कर दिया था। जब प्यास से व्याकुल ग्वालों गायों ने झील का जल लिया तो सब अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गए। वृंदावन बिहारी ने देखा तो बहुत देर हो गई, लौट कर नहीं आए मेरे मित्र। तब वे खोजते खोजते वो भी काली दह पर जा निकले। सारी गायें गोप मरे के समान मूर्छित पड़े हुए थे। उनका यह हाल देखकर श्याम सुंदर ने सहज ही मन में समझ लिया कि उन्होंने काली दह का जल पी लिया है, इसी से उनका यह हाल हुआ है। तदुपरांत प्रभु ने विचार किया कि अब मैं इनके माता पिता को क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोचते हुए जैसे ही प्रभु ने अपनी सुधामय दृष्टि से उनकी तरफ देखा, वैसे ही उन सब के सब जीवित होकर खड़े हो गए।
जिस प्रकार कोई आदमी सोते से जागे उसी प्रकार से सब अपनी आंखों को मलने लगे और आगे खड़े हो गए। आनंदमय श्री कृष्ण को देखकर हृदय से लग गए। कृष्ण ने कहा, बंधुओं, तुम लोगों ने मुझसे अलग होकर काली दह का जलपान कर लिया था, इसलिए तुम मूर्छित हो गए थे। इस समय श्री त्रिलोकीनाथ प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। ग्वालों ने कहा, नंदनंदन, काली दह का विषैला जल पीने के कारण हम सब मर चुके थे, लेकिन तुमने हमें पुनः जीवित कर दिया। हे परीक्षित, तदुपरांत संध्या होने पर जब गोपीनाथ जी सखाओं और गौओं के साथ बंशी बजाते हुए घर की ओर चले तो समस्त गोपियां अपने अपने घरों का काम काज छोड़कर अपने प्राणधन श्री श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए घरों से बाहर निकल आई। इति श्री 15वां अध्याय समाप्त। जय जय श्री राधे।